नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको देंगे क्वेश्चन 9वीं सामान्य विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र। दोस्तों आपके सामान्य विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र दोस्तों आपके स्कूल में जो होने वाला है स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे। दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में 40 अंकों का आने वाला है। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आपको इस पेपर के लास्ट में एक OMR शीट दी जाने वाली है, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ से जो सही आंसर रहेगा वो वहां पर लिखना होगा। तो किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले आप इस पेपर को देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम एशिया देशों के समूह है जो पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देशों में से है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा सी वाला, ईरान, इराक और सऊदी अरब। दोस्तों जैसे कि आपने ये हमारा वाला सही आंसर है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक OMR शीट बता देता हूं जिसमें किस प्रकार से आपको जवाब देना है। तो दोस्तों आपको परीक्षा में इस प्रकार की हमारी एक OMR शीट दी जाने वाली है, जिसमें आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर देख लिखा। सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना होगा, स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, क्लास आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ ही जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन राइट कौन सा था, आपको क्या क्या करना है यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों जैसे कि हमारा पहले क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा ए वाला था, ठीक है। तो आपको इसे एक OMR शीट में क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर देख लिखा। जैसे कि हमारा ए वाला इस राइट आंसर था, तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैक वाली पेन से इसको फिल कर देना पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जवाब देना होगा। अब मैं आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बता देता हूं। तो यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिए गए विश्व मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में जलवायु बाधा और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप कृषि का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र को आपको पूरा अच्छे से देखना है। इसको देखने के बाद इसके नीचे हमें यहाँ पर कितने 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर छांटकर OMR शीट में लिखना होगा, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिए गए विश्व मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में जलवायु बाधा और भूमार्ग की प्रतिक्रिया स्वरूप कृषि का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, चारों में से आपको करेक्ट आंसर छांट कर लगाना है। दोस्तों हम इस आंसर का यहाँ पर अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, इसका आंसर। इसके साथ ही यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक किसी स्थान की आकांक्षी एवं देशांत स्थिति को दर्शाता है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला, ठीक है, 20 डिग्री पूर्वी अक्षांश व 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो आपको OMR शीट में आपको ए वाला यहाँ पर पूरा फिल कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन दिया हमारा, यदि आप भारत के दिग्बोय, मुंबई हाई तथा अंकलेश्वर क्षेत्रों की यात्रा करते हैं तो बताइए कि इन क्षेत्रों में कौन सा ऊर्जा खनिज के भंडार अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो चौथे में आपको लगाना होगा यहाँ पर ए वाला, पेट्रोलियम के भंडार। इसके साथ ही यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लिखा, एक विद्यार्थी को ग्लोब या मानचित्र पर कितने डिग्री का अंतराल लेने पर उत्तरी गोलार्ध में 6 बराबर दूरी पर अक्षांश वृत्त को बना कर सकेगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लगाना होगा यहाँ पर सी वाला, ठीक है, 15 डिग्री का अंतराल लेने पर। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सन 2019 में आम चुनाव में लगभग 1 से 1.5 लाख पेड़ों को बचाया जा सका, यह इसलिए संभव है। तो किस लिए संभव है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 7 वाला क्वेश्चन दिया है, हमेशा मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलताएं देनी चाहिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे, इसका आंसर लगा लीजिएगा। 7 में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 8 वाला क्वेश्चन दिया है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रोबेस्पियरी की सरकार ने संबंधित कानून जारी किए। तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 8वें में हमारा ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 9 वाला क्वेश्चन दिया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कारण
तत्कालिक कारण को भी माना जाता है। निम्नलिखित में से वह तत्कालिक कारण कौन सा था? तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 9वें में हमारा सी वाला चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करना। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 की क्रांति का संदेश शीघ्र ही दिल्ली होते हुए कानपुर लखनऊ तक फैल गया था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 10वें क्वेश्चन में हमारा ए वाला नाना साहेब इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 11 वाला क्वेश्चन दिया है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनः स्मृतित किया। उन्होंने समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्त के लक्ष्य पर जोर देने के उद्देश्य से खालिस्तान की स्थापना की। तो किसकी स्थापना की थी ये आपको बताना है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। 11वें क्वेश्चन में हमारा सी वाला रामकृष्ण मिशन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 12 वाला 12 वाला क्वेश्चन देख लिखा। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था से संपर्क करते हैं? तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। 12वीं में हमारा बी वाला न्यायपालिका इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि आप कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए आप तत्काल क्या कार्रवाई करेंगे? ये आपकी सोचने की क्षमता है। आप सोचिए तो आप क्या क्या कर सकते हैं भूकंप आने पर। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 13वें क्वेश्चन में हमारा सी वाला आप जहां भी हो चुपचाप बैठ रहे। मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिएगा। आप जहां पर भी है वहां पर चुपचाप बैठे रहे, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर 14 क्वेश्चन दिया हमारा। विधानसभा के चुनाव कराने के लिए राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो 14 क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। 14 क्वेश्चन में हमारा बी वाला निर्वाचन क्षेत्र इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन देख लिया। भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता क्यों प्रदान की जा रही है? तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। 15 क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 16 क्वेश्चन दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केवल सरकार द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। 16वें क्वेश्चन में हमारा ए वाला रेलगाड़ियां चलाना इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन दिया हमारा रिक्त स्थानों को उचित शब्द से भरे। तो यहाँ पर क्या करना है? खालिस्तान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। 17वें क्वेश्चन में हमारा सी वाला शिक्षा इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमें 18वां क्वेश्चन दिया है। कारतूस का घटना 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण था क्योंकि क्या कारण था ये आपको बताना है। इसका उत्तर लगा लीजिएगा। यहाँ पर कारतूसों को काटना कौन सा कारण था ये आपको बताना है, ठीक है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही जो हमारा 19 क्वेश्चन दिया है। सोनाली अपने घर के बाहर गार्डन एरिया के पास की मिट्टी देख रही थी। वह सोच रही थी कि मिट्टी कैसे बनती है। मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों का चयन करें। तो जो हमारा 19 क्वेश्चन दिया हुआ है 19वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ए वाला मूल चट्टान और जलवायु कारक, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है। सुमित थोक में सब्जियां खरीदता है और उन्हें फेरी वालों और दुकानदारों को बेचता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है ये आपको बताना है। तो 20वें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिएगा। 20वें क्वेश्चन में हमारा डी वाला थोक व्यापारी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिएगा। जो हमारा 13वां क्वेश्चन दिया है ये हमारा वापस से आ गया है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सी वाला अक्षांश और देशांतर, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 21 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव रहा ये आपको बताना है। तो 21 वाले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ए वाला कुटीर उद्योग का पतन, मतलब जो कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग रहते हैं उनका मतलब पतन होना, मतलब नष्ट होना, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लिया। 22 वाला क्वेश्चन दिया हमारा। 19वीं सदी में पूना में घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला ताराबाई शिंदे ने अपनी किस पुस्तक में पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक तर्कों की आलोचना में यह बात कही है कि क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी।
तो यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 22 क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री और पुरुष की यहाँ पर तुलना करना, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन देखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 23वें का आंसर आप लगा लीजिए। 23वें में हमारा सी वाला वैवाहिक संबंध स्थापित करना, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सॉरी, जो हमारा 23 क्वेश्चन है इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, हमने थोड़ा सा गलती लगा दिया। तो 23 क्वेश्चन में हमारा बी वाला अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 24 क्वेश्चन हमारा अफगानिस्तान के कंधार में भ्रमण के दौरान एक दल को 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख मिला, जिससे प्राप्त जानकारी से ज्ञात हुआ है कि यह अभिलेख अशोक के आदेश से उत्तीर्ण कराया गया था। इस अभिलेख में प्रयुक्त लिपि है। तो इस अभिलेख में कौन सी लिपि लिखी गई है, ये अभिलेख कौन सी लिपि से लिखा गया है, ये आपको बताना है, उस लिपि का नाम आपको बताना है। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 24वें क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो गया, ब्राह्मी लिखी है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 25 वाला आंसर क्वेश्चन देख लेगा। सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के नगरों से खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को खूबसूरत बर्तन व गहने मिले, जिनको बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। वह पदार्थ किस नाम से जाना गया, ये आपको बताना है। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 25 में हमारा सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 26वें क्वेश्चन दिया है, औपनिवेशिक शासन के समय भारत में सन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया। इस कानून के अनुसार लड़का और लड़की की न्यूनतम उम्र क्या थी। तो यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 26वें क्वेश्चन में हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही जो हमारा 27 क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। 27वें क्वेश्चन में हमारा बी वाला राजनीतिक स्वतंत्रता इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही जो हमारा 28 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिएगा, भारत में पंचायती राज प्रक्रिया ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का प्रतीक है। प्राचीन काल में भारत की न्याय प्रक्रिया पंच परमेश्वर के रूप से पंचलित थी, मतलब जो 5 वर्ष हर 5 वर्ष में बदलती रहती है। इसी व्यवस्था में सुधार करने के लिए भारत ने बनी समिति में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किस समिति में की गई, आपको बताना है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। 28वें क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला, ठीक है। 1 2 3 है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 29 क्वेश्चन देख लिया। लघु उद्योग के एक प्रतिष्ठान में 5 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से एक वर्कर की उम्र 13 वर्ष है। इस स्थिति में लघु उद्योग के मालिक पर किस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मतलब जो यहाँ पर वर्कर रहता है, काम करने वाला रहता है, जिनकी उम्र यहाँ पर 18 वर्ष से कम होती है, ठीक है, उनको यहाँ पर किस यहाँ पर कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लीजिएगा 29वें क्वेश्चन का आंसर। 29वें क्वेश्चन में हमारा ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत। मतलब बाल श्रम निषेध का मतलब होता है कम उम्र में ही बच्चों से काम करवाना। इसके साथ ही यहाँ पर 30 क्वेश्चन देख लिया। सॉरी, 30वां क्वेश्चन देख लिया। 30वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 30वें क्वेश्चन में हमारा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही जो हमारा 21 वाला 31वें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। हर बच्चा स्कूल जाए और प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करे। प्राथमिक शिक्षा मतलब जैसे कि 12वीं पास तक उसे स्कूल में ही मध्याह्न भोजन सुलभ हो, जिससे बच्चे खुशी स्कूल से उपस्थित हो और छात्रों को विद्यालय में 100% उपस्थित रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन की योजना आरंभ करने के आदेश दिए। मतलब प्राथमिक शिक्षा मतलब होती है यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, माफ करना, 1 से लेकर 8 तक होती है प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन आपको मिलता है, ठीक है, आपके स्कूल में मिलता है या ना मिलता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर देख ले 31 क्वेश्चन दिया है, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सी वाला वर्ष 2 से। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 32 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित चार्ट का अवलोकन करें। मतलब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छे से इसको देखने के बाद इसके नीचे हम यहाँ पर क्वेश्चन दिए, यहाँ पर देखिएगा आरेख में X और Y वाले चिन्हित बॉक्स है, तो कौन से आपको बताना है। तो जो हमारा 32 क्वेश्चन दिया हुआ है, 32वें क्वेश्चन में हमारा बी वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें 33 वाला क्वेश्चन दिया है, दीपक बाजार से एक किताब लेकर अध्ययन किया,
और उसने पाया कि यह पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा 1871 में लिखी गई। यह किताब भारत की तथाकथित निम्न जाति और अमेरिकी देश के काले गुलाम को समर्पित है। यह किताब कौन सी है, यह आपको बताना है। तो 33वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। 33वें क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया 34 वाला, 34 वाला, भारत में पंचायती राज प्रणाली से संबंधित 29 विषय है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए भारत में पंचायती राज प्रणाली विकसित की गई, जो संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 34वें का आंसर आप लगा लीजिएगा। 34वें में आपका ए वाला 9वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 35 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान जो देखा गया, समझा गया, महसूस किया गया, उसी घटना का अनुभव कर आत्मकथा लिखी गई, जो चर्चित रही। इस आत्मकथा के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो 35 वाले क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 36 वाला क्वेश्चन दिया है। गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जिसे 3 हिस्सों में बांटकर चारों ओर से ऊंची दीवारों से ढका गया था, वहां पर उस द्वार पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदरा गया, जो ऐतिहासिक दृश्य से अनोखा अवशेष है। वह स्थान कौन सा है, यह आपको बताना है। तो 36वें का आप आंसर लगा लीजिएगा। 36वें में हमारा ए वाला लोथल इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा 37 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 37 वाले का आंसर आप डायरेक्ट लगा लीजिएगा। 37 वाले क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा। इसमें सही उत्तर हमारा दिया गया, ठीक, कौन सा दिया गया, डी वाला, मतलब दा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 38 वाला क्वेश्चन दिया है, दिए हुए चित्र में उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त कच्चा माल कौन सा है। जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर दी गई है, मतलब एक चित्र आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको बताना होगा कि इसमें कच्चा माल कौन सा है। जैसे कि आपने गांधी जी का चरखा देखा होगा, ठीक है, गांधी जी क्या करते थे आप सभी को पता होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कच्चा माल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो 38 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 38 वाले क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो 38 वाले क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बस सी वाला, कपास। जो आपने देखा होगा कपास, ठीक है। तो कपास में क्या आती है, रुई देखी होगा, ठीक है। तो रुई से यहाँ पर क्या वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। उस रुई से यहाँ पर कपास को जूत कर, मतलब उसको जूत कर यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा। इसके साथ ही यहाँ पर 39 वाला क्वेश्चन दिया है। अमित एक खेतीहर मजदूर है, मतलब खेती करने वाला एक मजदूर है, जिन्हें 15 दिवस में एक बार मजदूरी मिलती है। उसे दैनिक उपयोग के लिए राशन सामग्री किस बाजार में 15 दिवस के उधार पर मिलेगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 39वें का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा कौन सा बी वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा बी वाला, ठीक है, केवल 2। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 40 वाला, मतलब इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लिया। आफ्ताब एक व्यापारी है जो सब्जी मंडी में नीलामी प्रक्रिया में भाग लेकर सब्जियां खरीदते हैं, फिर उन सब्जियों को अन्य स्थानीय व्यापारियों को बेचते हैं। वे किस प्रकार के व्यापारी है, आपको बताना है। तो 40वें का आंसर लगा लीजिएगा। 40वें में हमारा ए वाला केवल थोक व्यापारी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कक्षा 9वीं का सामान्य विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र, आप क्या बोले इसको, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा 1101% वाला पेपर है, ठीक है। और हमने आपको इसकी OMR शीट भी बता दिया है, क्या करना आपको, इनके जवाब आपको वहां पर देना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।